Hello friends, welcome to our Expert 2.0 classes साइंस बाय सरोज सैनी। जैसा कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में शेयर किया था कि मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाने वाली हूँ। हम जनरल साइंस के वो सारे टॉपिक लेने वाले हैं जो आपके 9th-10th में पटवार, DSSB, SSC, KVS, LDC, रेलवे, रीट, KVS, फर्स्ट ग्रेड और बाकी इसके अलावा जो भी स्टेट या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जिनके अंदर साइंस के टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में थोड़ा सा जनरल चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस है क्या। तो देखिए साइंस मतलब विज्ञान। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान के अंदर ही इसका ओरिजिनल मीनिंग छुपा हुआ है। देखिए आप, विज्ञान ज्ञान, विज्ञान शब्द जो है वो ज्ञान से मिलकर ही बना है। ज्ञान मतलब नॉलेज, यानी प्रकृति में जितने भी प्रयोगों या एक्सपेरिमेंट्स हैं, हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं वही विज्ञान है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं वो किसी न किसी एक्सपेरिमेंटल तरीके से ही बनाई गई है, उस पर एक्सपेरिमेंट करके ही बनाई गई है। जैसे आपके घरों में जो फैन है, ट्यूबलाइट है, कूलर है, ये चीज़ें आप जो यूज़ करते हो या फिर दूसरी कोई भी अदर चीज़ ले लो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बहुत ही लंबे एक्सपेरिमेंट के बाद में बनाई गई है और कुछ चीज़ें नेचर में अपने आप भी बनी हुई है। तो उन सारी चीज़ों का कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब उनका कोई प्रायोगिक सत्यापन होता है। प्रैक्टिकली तौर पे हम उनको देखते हैं, समझते हैं और उनके बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। यही होती है विज्ञान। अब हम यहाँ पर विज्ञान के जितने भी फील्ड हैं, विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी ब्रांचेज है, उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अब आगे कि विज्ञान की कौन कौन सी ब्रांचेज है जो हम पढ़ते हैं। तो देखो, प्रकृति में सब कुछ विज्ञान पर ही आधारित है। विज्ञान न केवल आपके घर में बल्कि आप नेचर में, स्कूल में, जहाँ पर भी जो भी चीज़ें देखते हैं वो कहीं ना कहीं विज्ञान से ही जुड़ी हुई रहती है। आपके शरीर के बारे में ले लो, अपने एनवायरनमेंट के बारे में ले लो, हर चीज़ अपने आसपास जो आप देख रहे हैं वो विज्ञान की है। इसलिए हम विज्ञान की वो सारी ब्रांचेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोग देखते हो। जैसे कि देखो, विज्ञान की शाखाएं अगर बात करें, विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ साइंस। देखो, साइंस की तो वैसे बहुत सारी ब्रांचेज होती है, बट हम स्पेशली उन मेन ब्रांचेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके ज़्यादा काम आ रही है। बाकी जो ब्रांचेज हैं वो इन्हीं ब्रांचेज की ब्रांच होती है जिन्हें अपन सब ब्रांचेज बोल सकते हैं। मतलब इन्हीं ब्रांचेज को आगे और छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया जाता है जो आप आगे जाकर पढ़ते हो। पर मेनली साइंस की केवल 3 ही ब्रांच होती है। पहली फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायोलॉजी, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। साइंस की मेन जो ब्रांचेज होती है वो 3 ही होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और भी बाकी बहुत सारी ब्रांच होती है, वो इन्हीं ब्रांचेज की सब ब्रांच होती है। यानी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इनका एरिया भी बहुत वाइड है।
छोटी क्लासेज में छोटे लेवल पर हम लोग केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कहते थे, फिर उससे और छोटी क्लास में केवल विज्ञान कहते थे। लेकिन इन क्लासों को जब आगे डिटेल में आप पढ़ते जाते हो तो ये ब्रांचेज, फिर इन ब्रांचेज की सब ब्रांचेज इस तरह से आगे डिवाइड होकर साइंस का एक बहुत ही बड़ा फील्ड हो जाता है, जो आपकी डेली लाइफ में एक छोटी से लेकर बहुत बड़ी चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन देता है या समझाता है। अब हम यहाँ पर इन सब के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये होते क्या है, उसके बाद इनके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो देखो बात करें फिजिक्स की, तो देखो फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब भौतिक, बाह्य जगत। भौतिक मतलब होता है बाह्य जगत, यानी आप या आपका शरीर जिन बाहरी चीजों से कनेक्टेड है, आप जिनसे पे डिपेंडेंट हो, वो सारी बाहर की चीज़ें आपके फिजिक्स के अंदर ही आती है। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ उठानी है तो आपको उस पर बल लगाना पड़ेगा, आपको गेट खोलना है तो उसको धक्का मारना पड़ेगा, अगर आपको दिन भर काम करना है तो आपको शरीर में खाना खाना है ताकि आपको एनर्जी मिल सके। इसके अलावा आपको अगर गर्मी लग रही है तो आपको फैन चलाना है, एसी चलाना है, कूलर चलाना है, आपको रोशनी की ज़रूरत है तो आपको स्विच ऑन करके लाइट ऑन करनी है। यानी ये सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड है, लेकिन ये आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है। आपकी बॉडी, आपका शरीर इनसे कनेक्टेड है। तो ये आपके शरीर के अलावा बाहर का जगत है जिस पर आप डिपेंड रहते हो। इसीलिए ये बाह्य जगत, ये भौतिक जगत जिसके बारे में आप विज्ञान के अंदर पढ़ते हो, वो विज्ञान की शाखा आपकी भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहलाती है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो फिजिक्स है वो केवल बाह्य जगत से रिलेटेड होती है। मतलब इसमें आपका शरीर, उसके अंग, उसके भाग, वो किससे मिलकर बने, वो चीज़ों से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाह्य एनवायरनमेंट जिससे आपकी बॉडी, आपका शरीर, आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्टेड हो, वो सारी चीज़ें फिजिकल या भौतिक का एक भाग होती है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो रसायन विज्ञान यानी रसायन, केमिकल। अगर देखा जाए तो सबसे सूक्ष्म छोटी छोटी चीजें जो एनवायरनमेंट के अंदर बनी है वो केमिस्ट्री का ही पार्ट मानी जाती है। जैसे कि हम अपनी बॉडी की बात करें या एनवायरनमेंट में पाई जाने वाले कोई भी सजीव या निर्जीव चीज़ों की बात करें, मतलब लिविंग या नॉन लिविंग की बात करें, वो सभी केमिस्ट्री के कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट से मिलकर ही बने हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये बोर्ड है, बोर्ड लकड़ी से बना हुआ होता है और लकड़ी कार्बन का ही एक एलिमेंट मानी जाती है, मतलब कार्बन से बनी हुई मानी जाती है। इसके अलावा हम कोई भी बात करें, जैसे मान लो एक चौक होती है, अगर आप चौक के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हो तो बारीक 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 पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारे जो छोटे 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 कण हैं, वो सारे छोटे छोटे कण कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के अंदर ही डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि परमाणु, अणु, यौगिक, ये जितनी भी चीज़ें होती है ये केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी की जाती है। इसीलिए सबसे छोटी ब्रांच या सबसे छोटी चीज़ों का अध्ययन जो होता है वो केमिस्ट्री के अंदर होता है। यानी इसके अंदर बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी निर्जीव चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है जिनसे मिलकर बड़ी बड़ी निर्जीव और सजीव चीज़ें बनी हुई है, जो हमारे एनवायरनमेंट में आप लोगों को देखने को मिलती है, इंक्लूडेड आवर बॉडी, हमारा शरीर भी। तो ये हो गई हमारी केमिस्ट्री। उसके बाद हम बात करें जीव विज्ञान। तो देखो यहाँ डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब जीवों से रिलेटेड, बायो, यानी इसके अंदर जीव मतलब सजीव। सजीव में प्लांट्स यानी पौधे भी आते हैं और ह्यूमन बीइंग्स यानी मनुष्य भी आते हैं, और इसके अलावा सजीवों के अंदर एनिमल्स भी आते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म वगैरह जितने भी हैं, मतलब सारे लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग बायोलॉजी में। यानी हम रसायन में अगर केवल निर्जीव चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो वहीं हम बायोलॉजी में सभी सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स मनुष्य हैं और हमारे अंदर जीवन को जीने के लिए बहुत सारी क्रियाएं हैं जो डेली होती है, जैसे सांस लेना, रेस्पिरेशन, आप खाना खाते हो, डाइजेस्ट होता है तो डाइजेशन होता है, आपको इधर उधर गति करनी है तो आप गति किस प्रकार कर रहे हो, सांस कैसे ले रहे हो, भोजन कैसे कर रहे हो, वो भोजन आपकी बॉडी में एनर्जी में कैसे चेंज हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो जीव जंतुओं से रिलेटेड है, उनके शरीर से रिलेटेड है, उनके शरीर में होने वाली क्रियाओं से रिलेटेड है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग बायोलॉजी के अंदर ही डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर तो हम लोग सारे इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ब्लू व्हेल जैसे, शार्क जैसे बड़े एनिमल्स की बॉडी, उसकी बॉडी में होने वाले चेंजेस, उनकी बॉडी में होने वाली सारी एक्टिविटी किस बेस्ड होती है, किस तरह से होती है, उनका सिस्टम पूरा क्या होता है, उनके पीछे उनके अंग कौन कौन से होते हैं, अंग कैसे बने हुए होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइंस की जो मेन ब्रांचेज होती है वो केवल 3 होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर अपन केवल बाह्य भौतिक जगत से जुड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बल, गति, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत, प्रकाश, ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम मिनिमम से मिनिमम छोटे से छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे परमाणु होते हैं, तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, मिश्रण होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके प्रकार जो भी है वो सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा बात हम बायोलॉजी करें तो बायोलॉजी में हम लोग सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, उसकी जो डिपेंडेंसी है, बॉडी उनकी कैसे बनी हुई होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उन सारे अंगों का फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब हम साइंस की इन ब्रांच को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपको कुछ टॉपिक है जो समझा देती हूँ, बता देती हूँ कि हम लोग साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सारे कंपटीशन एग्जाम 9th-10th की साइंस इन सभी से रिलेटेड है। यानी वो आपके 9th-10th वाले जो स्टूडेंट अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, अकेडमी में हैं, उनके लिए भी वो बेनिफिशियल होंगे। और जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की है, रेलवे की है, और भी बाकी बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम हैं जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है, उन सबको वो कवर करते हुए चलेंगे। जैसे बात करें अगर अपन केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ, परमाणु, रासायनिक अभिक्रियाएं, व रासायनिक समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, इसके अलावा कार्बन और उसके यौगिक, IUPAC नामकरण, ये सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर। और भी इसके अलावा जो भी आपकी केमिस्ट्री में इनके अलावा और भी जो छोटे छोटे टॉपिक है वो इन्हीं के ब्रांचेस के अंदर आते हैं, वो भी सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप पदार्थों के बारे में, परमाणुओं के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, परमाणु परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, अणुओं से मिलकर और भी जो यौगिक वगैरह बनते हैं, वो सारे मतलब जितने भी परमाणु से रिलेटेड टॉपिक है, रासायनिक सूत्र हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से वो हमारे डेली लाइफ में आपको देखने को मिलती हैं, समीकरण कैसे लिखते हैं, समीकरण में बैलेंस कैसे होती है, अनबैलेंस कैसे होती है, कितने टाइप की होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अम्ल, क्षार, लवण के बारे में,
धातु अधातुओं के बारे में, कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। तो और इसके अलावा भी केमिस्ट्री में और भी जो भी छोटे छोटे टॉपिक है हम वो भी सारे यहाँ पर लेके चलेंगे। तो केमिस्ट्री में हम इतने सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम सेकेंड चीज चलते हैं फिजिक्स की ओर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं फिजिक्स के टॉपिक। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के हम वो टॉपिक लिख लेते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, बल व गति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसके अलावा विद्युत ऊर्जा, प्रकाश, मानव नेत्र, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रकाश से होने वाली घटनाएं, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाएं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, वो सारी घटनाएं पढ़ेंगे। प्रकाश संबंधित परिवर्तन या घटनाएं। और भी इन टॉपिक के अंदर जितने भी इनसे रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक है वो भी अपन यहाँ सब पे लेके चलेंगे। हमने यहाँ पर एक मोटा मोटा व्यू लिया है बस कि इनसे रिलेटेड ऐसे सारे टॉपिक, इनमें जितने भी टॉपिक के अंदर छोटे छोटे टॉपिक है वो भी सारे हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। इनके टाइप्स, उनके बारे में डिटेल्स और न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है क्योंकि फिजिक्स में सारे, तो हम इनके क्वेश्चन वगैरह भी साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके अलावा भी जो टॉपिक है हम वो भी पढ़ेंगे, तो आप रिलैक्स रहें। ऐसा नहीं कि इनके अलावा अगर कोई छोटे मोटे टॉपिक इनके अंदर भी हैं तो वो हमने नहीं भी लिखे तो वो छूटने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। हम उन सबको डिस्कस करेंगे, इनके साथ में ही लेके हुए चलेंगे। हर टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर चलेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। बायोलॉजी, बायोलॉजी में हम लोग कोशिका, सेल्स, ऊतक, जैव प्रक्रम, ये जैव प्रक्रम के अंदर हम लोग पूरा ह्यूमन सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह वो सारा यहाँ पर पढ़ेंगे। नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, यानी ब्रेन जो हमारा मस्तिष्क है उसका स्ट्रक्चर वगैरह। उसके अलावा हमारी ब्रेन से रिलेटेड जो ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां होती है जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ग्रंथियां अलग अलग हार्मोन बना के अलग अलग काम करती है, वो सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। जनन, रिप्रोडक्शन जो होता है, जनन अलग अलग टाइप के, इसमें बहुत सारे जनन है, लैंगिक अलैंगिक जनन। सब जीवों में, छोटे से लेकर बड़े जीवों में अलग अलग टाइप का जो जनन का प्रोसेस होता है उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पर। आनुवांशिकता, रक्त, इसके अलावा हम पढ़ेंगे रक्त समूह,
एंटीजन, एंटीबॉडी यानी प्रतिजन, प्रतिबॉडी जो भी होते हैं वो सारों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम। और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है पूरा का पूरा वो अलग से भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों ये थी हमारी जनरल क्लास 1। आज इसमें हम लोगों ने केवल एक नॉर्मल साइंस की बेसिक को सीखा है। साइंस क्या होती है, साइंस की कितनी ब्रांचेज होती है, और साथ में हम लोग क्लास में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इनके अलावा भी हम लोग और भी जो छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं, इनके अलावा जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यही थी। इसके आगे हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अब केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री आपको पता ही, जैसा मैंने बताया था कि जो बिल्कुल छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती है वो केमिस्ट्री से ही है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री शुरू करेंगे। और केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको केमिस्ट्री में सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले बनाना, छोटे मोटे परमाणु, उनके बारे में नॉलेज, तत्व क्या होते हैं, उनकी संयोजकताएं कैसे निकलती है, वो सारी चीज़ें आज भी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है कि किस तरह से हम लोग सूत्र बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, ये फॉर्मूला ऐसे कैसे बना होगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री में बेसिक से ही शुरू करेंगे। बिल्कुल केमिस्ट्री के अंदर छोटे से लेकर बड़ा सा फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे कोई परमाणु होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, परमाणु के बारे में किसने बताया होगा, कब बताया होगा, परमाणु दिखने में किस तरह का दिखाई देता होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको हमारा जो वीडियो है उसका लिंक है वो हम आप लोगों को टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ में अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे भी बोलें कि वो अपने चैनल पे लगातार बने रहें, वीडियो में रेगुलर कनेक्ट रहें। साथ में हमारे इसका जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, ताकि आप लोग वहाँ से भी हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।